आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अध्यक्ष मोहम्मद याकूब ने अपने निजी कार्यालय पर इमामों का पैगाम अमन के नाम कार्यक्रम किया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर इमाम काजी शम्मे आलम ने की और कहा, आज हम आजाद मुल्क में आजादी से जी रहे हैं तो वह संविधान की देन है। शहर काजी ने अहले वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। निजामत दानिश मलिक द्वारा की गई कार्यक्रम में मौजूद सैयद अमीनुल कादरी, सैयद नजीर अहमद ने देश के लिए शहीद हुए बुजुर्गों को याद किया। कार्यक्रम में पाक बड़ा के सभी मस्जिदों के इमाम हजरात मौजूद रहे। सभी ने मिलकर ध्वजारोहण किया और अध्यक्ष मोहम्मद याकूब की इस पहल को सराहा। पाक बड़ा व देश के अमनो अमान के लिए दुआ की गई। अध्यक्ष मोहम्मद याकूब ने सभी को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश की। कार्यक्रम में आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम में मोहम्मद हनीफ सैफी, मोहम्मद महबूब, हाफिज दानिशुल कादरी, कारी अनवर अली, शफीक मुत्तावली, हाफिज तसव्वर, मोहम्मद अकलीम, रिजवान चौक हड्डात, मौसम अली, इम्तियाज अली, जुनैद, शहजादे आदि रहे। करने का काम करता हूँ, उसका मान सम्मान करने का काम करता हूँ। जैसे आपने देखा है, मैंने चुनाव लड़ा तो चुनाव में भी मैंने लोगों को मनाने का काम किया, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। और जब लोग इकट्ठा हो गए तब एक बदलाव पागोड़े में नजर आया। उस बदलाव का नाम मोहम्मद याकूब। आज गणतंत्र दिवस का मौका है। गणतंत्र दिवस, देश तो हमारा आजाद 1947 में हो गया था, लेकिन हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार जो मिला वो 1950 में मिला। वो संविधान मिला जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा और उसको लागू करा गया, जिसमें ये आजादी दी गई कि हमें अपनी इबादत करनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पे कोई गलत नजर डालता है या कोई हमारे लिए गलत करता है तो उसको सजा मिलने का अधिकार जो संविधान के अधीन मिलता है। वो संविधान जो छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है, जातिवादी का भेदभाव मिटाता है, काले गोरे का भेदभाव मिटाता है, सबको एक सम्मान, एक समान, एक कतार में खड़ा करता है। और इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी? हमने इसी के लिए लड़ाई लड़ी और वो ईमानदारी से वो संविधान बनाया गया और वो संविधान लागू हुआ और आज तक वो चला आ रहा है, जिसकी वजह से आपका और हमारा वजूद कायम है। उसकी याद में हम ये आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसमें एक चांद मैंने लगाने की कोशिश की है। वो कोशिश, जैसे कि लोग कहते हैं कि इमाम जो है वो देश के लिए कभी बात नहीं करते, आजादी के लिए बात नहीं करते, तो एक छोटा सा काम मैंने किया कि सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जैसे आपने सुना और देखा कि इमामों ने हमारे अच्छे से अच्छी बात आपको बताई और समझाई, हमारा इतिहास बताया, हमारा वर्तमान बताया और हमारा भविष्य भी बताया। आप जानते हैं कि हम इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरीके से संविधान के बारे में, जीने के बारे में, इतिहास के बारे में हमारे इमामों ने हमें पैगाम दिया है, उस पर हम अमल करने का काम करें, तब हमारे यहाँ आने की कामयाबी होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ कोई बच्चे नहीं बैठे, यहाँ सब बुजुर्ग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। गिनती भले चाहे कम हो, लेकिन लोग अच्छे हैं, समझने वाले लोग हैं। बदलाव तो लाने के लिए एक ही बहुत होता है, आप तो बहुत सारे हैं। बहुत सारी इस पागड़े में चीजें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी समझदारी से आगे बढ़ें, भले चाहे कभी भविष्य में मुझे चुने या ना चुने, क्योंकि चुनाव के बाद पहली मेरी एक इमामों के साथ प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं अपना रास्ता आप बढ़िया चुने। आप एक ऐसे रास्ते पर चलें जिससे कि वो रास्ता आपकी कामयाबी का हो। वक्त कम है, काम हमें ज्यादा करने हैं, जुम्मे का वक्त भी हो रहा है और मैं
इमामों को जैसे कि आप जानते हैं मान सम्मान करता हूँ। संविधान को बचाने की जरूरत है। आज हम नारा लगाते हैं हम आजाद हैं। क्या हमने सोचा क्या हम वाकई आजाद हैं? क्या हम वाकई आजाद हैं? हमारा मुल्क तो वो होता था कि एक तरफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनाई देती थी काशी के मठ पर, उधर पंडित जी का तराना होता था। लेकिन आज हमारे मुल्क किधर है? हम एक दूसरे के खून के प्यासे बैठे हैं और हर वक्त ही बेमार और साक्षर मुसलमानों से मांगे जाते हैं कि तुम मुसलमान देशभक्त हो या नहीं हो, हमें तुम्हें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वो लोग हमसे सर्टिफिकेट क्या मांगते हैं जिनके दफ्तर पर 50 साल से ज्यादा कभी तिरंगा नहीं लहराया है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सैयद नज़ीर कादरी है। मैं बागवानी की एक मशहूर मस्जिद मोहल्ला मुरानो वाली जो मस्जिद है उसका इमाम हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? आज जो हम यहाँ पर चेयरमैन याकूब साहब के कार्यालय पर जमा हुए और ये उनकी दावत पर आना हुआ, उन्होंने जो अइम्मा हज़रात को इतनी इज़्ज़तें दी हैं, ये हकीकतन हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि हम लोग मिल कर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। चंद बातें तवज्जो तलब हैं जो हमें बिलखुसूस ध्यान रखनी चाहिए कि जैसा कि इमामों का पैगाम अमन के नाम से ये कार्यक्रम होता है, तो अमन का पैगाम हमारा यही होता है कि हम लोग अमन शांति का पैगाम जो हमारे बुज़ुर्गों ने दिया, जैसा कि आज़ादी के मौके पर भी आपने वक्त भी बार बार इस बात को सुना भी पढ़ा भी कि उन्होंने किसी भेदभाव को ना रखते हुए सिर्फ यही देखा कि कोई ऐसा अमल ना हो जिससे किसी को नुकसान हो, कोई परेशान हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। यही चीज़ें हम शुरू से देखते हुए आए हैं और यही हमारी तालीमात हैं और यही हम लोगों को इस 26 जनवरी के मौके पर, रिपब्लिक डे के मौके पर हम लोगों को बताने के लिए भी आए थे कि हमारा पैगाम यही होता है कि हम लोग सबको साथ लेकर के चलें। सबका साथ सबका विकास का मतलब ही यही होता है कि हम लोग सबको बराबरी से रखें, किसी को किसी किस्म का भी कोई भी किसी के ऊपर जुल्म ना करें, ज़्यादती ना करें। देखिए, तरक्की का राज सिर्फ यही होता है कि हम लोग सबको साथ लेकर के चलें। अगर हम किसी को नीचा दिखा करके या किसी को ऊंचा दिखा करके ये समझते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन ये आगे बढ़ना नहीं होगा, ये हमारी नाकामी है। और बिलखुसूस हम लोग तो कोशिश हमेशा से यही करते हुए आए हैं और कई सालों से यहाँ पर भी आ रहे हैं कि हम लोग मिल कर के आगे बढ़ें और एक पैगाम दुनिया तक पहुँचाएँ। मैं अपने अजीज़ों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचेगी मैं ये पैगाम ज़रूर दूँगा कि सबसे पहले हमारे लिए तालीम है। सबसे पहले हमारे लिए हमारे वो आबा व अजदाद हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना अहम किरदार अदा किया, अहम रोल अदा किया। हम उन्हें पढ़ें और उनके साथ साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिना इल्म के, बिना पढ़ाई के, बिना तालीम के और बिना अपने बुज़ुर्गों की हिस्ट्री को पढ़े हुए अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ज़रूर कमी कर जाएंगे। कामयाबी हमारी इसी में है कि हम अपने बुज़ुर्गों की तालीमात के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आबाद रखे, शाद रखे और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबियाँ अता फरमा दे, तरक्कियाँ अता फरमा दे और हमारे हिंदुस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र बद से महफूज फरमाए और हमारे आइन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाए, जिससे हमें पूरी दुनिया में अमन का और एक शांति का पैगाम हम देते हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर इमामों का पैगाम अमन के नाम आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यौम जमहूरिया के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज याकूब चेयरमैन साहब के आवास पर जो इमामों का पैगाम अमन के नाम गणतंत्र दिवस के मौके पर जो किया गया, एक बड़ा सराहनीय कदम जो उसके द्वारा लगातार कई वर्षों से चला आता आ रहा है और बहुत अच्छी पहल है। हमेशा इमामों का पैगाम जो रहा है पूरी कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए वो अमन का रहा है। और हमारे देश की आज़ादी में अगर हम देखेंगे, अगर हम अपने इतिहास को, भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो
इमामों का बड़ा योगदान रहा है और इमामों की कुर्बानी रही है, और इस देश में को बचाने के लिए इमाम हमेशा आगे आए हैं। और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम अपने गंगा जमनी तहज़ीब के लिए हमारा हिंदुस्तान जाना जाता है, और हम ये दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे देश में अखंडता और प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहज़ीब पहले जैसी हो जाए। और इसी के साथ मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना अहम वक्त दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। हजरत आपको यहाँ सम्मानित किया गया, क्या मैं कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और सब एक सम्मान जो होता है वो जाहिर सी बात है किसी को भी दिया जाए तो वो उससे खुशी मिलती है, और कहीं ना कहीं एक देश के लिए कुछ करने की एक का जो जज्बा होता है वो इसके वो द्वारा होता है। और मैं सभी से कहता हूँ कि जो भी आपके द्वारा, और क्योंकि आप हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर और हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ है मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा, और मीडिया से आग्रह करूंगा कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि आप चौथे स्तंभ में अपनी जिम्मेदारी को आप भी निभाएं और सही बातें लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि लोग आपकी बातों को पढ़ें और लोग आगे बढ़ें और विकास कर सकें। यही हमारा संदेश है और यही हमारा अमन का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के नाम। हजरत आवाम के लिए क्या अपील रहेगी? आवाम के लिए ये अपील है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। यू शुड कंपलसरी टू एवरीवन। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट द नॉलेज सीकिंग नॉलेज इज़ कंपलसरी एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा जब बच्चे पढ़ेंगे, हमारी जनरेशन पढ़ेगी, तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। और साइंस, मैं तो कहता हूँ कि साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा युवा निकल के आएँ और इससे हमारे देश का नाम रोशन करें, और भारत पूरे देश में एक टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाए, यही हम कामना करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ हम आपको भी धन्यवाद कहते हैं, और हिंदुस्तान जिंदाबाद।